फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। फील्ड मार्शल की ईरान के आला हुकाम से मुलाकात होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है कि दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार लंदन पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा कर रहे हैं। इसाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एड मिलीबेंट से मुलाकात मुतवक्के। इसाक डार बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इसाक डार सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस लाएंगे। इसाक डार और IMO सेक्रेटरी जनरल के दरमियान इलाकाई बहरी सलामती पर बातचीत होगी। इसाक डार दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल शिरली अयोकर बोचवे से भी मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने नवाफ बिन सईद अल मालकी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ बिलखुसूस सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की मुस्तक़िल हिमायत को सराहते हैं। सऊदी सफ़ीर का सदर मुमलिकत, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान आइडल का शानदार इख्तिताम। रंग, रोशनी और मौसीकी के हसीन इम्तिजाज के माहौल में फातेह का ऐलान। फैसलाबाद की हिरा कैसर ने मार कर जीत लिया। जजेस का मुत्तफ़िक़ा फैसला। हिरा कैसर का ताल्लुक मुतवस्सित घराने से है। उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर लोगों और जजों के दिल जीते। हिरा कैसर का कहना है कि वो अपने ख्वाब पूरे करेंगी। कामयाबी वालिदैन और घर वालों की दुआओं के बाइस मुमकिन हुई। सुपर फिनाले में सख्त मुकाबला हुआ। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने भी खुसूसी परफॉर्मेंस दी। कराची और फैसलाबाद के सिनेमा में खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया था। पाकिस्तान आइडल का टाइटल जीतने वाली हिरा कैसर का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। ढोल की ताब पर हिरा कैसर के शौहर और अहल खाना के भंगड़े। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हिरा कैसर के शौहर ने अपनी अहलिया की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो अपनी अहलिया को सपोर्ट करते रहेंगे। इसकी कामयाबी से मैं इतना खुश हूँ कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। खुशी के लम्हात ऐसे हैं, जैसे विनिंग का सुना है तो बस तब से दिल कांप रहा है और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूँगा कि जो मुकाम हासिल करना चाहती है। पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से उभरती हुई आवाज़ों को तलाश किया और उन्हें एक ही स्टेज पर लाकर अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने दिखाने का मौका दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। 5 ख़वातीन, 1 टेक्नोक्रेट, 1 उलमा मशाइख और 1 ओवरसीज़ कश्मीरी के नशिस्त पर पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे शुरू होगा। ऐवान मुकम्मल होने के बाद 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पूंछ और सिरनौती में इंतखाब न होने के बायस 7 मेंबरान के बगैर हुकूमत साजी का अमल सर अंजाम दिया जा रहा है। आज दोपहर के बाद शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। उधर दरियाए सिंध में कालाबाग पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की आमद 3,98,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। 2.5 माह से ज़ायद अरसे बंद रहने के बाद तालीमी इदारे आज से दोबारा खुल गए। महकमा तालीम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे लगेंगे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे खुलेंगे, फिर दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे।
हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। प्लस हमने GIT की बात करी थी, जो लॉ इन्फोर्समेंट की अब तक नाकामयाब रह चुके हैं। हम 26वां दिन है खड़े होने में, अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं? वी वॉन्ट मोर लॉ इन्फोर्समेंट एंड द इंटेल एजेंसी टू बी पार्ट ऑफ दिस। वी वॉन्ट अ GIT एंड हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। सिंध हुकूमत का कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रज़ा के घर वालों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। आज सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। मीर रज़ा के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा भी कर दिया। घर वाले पुलिस की तहकीकात से गैर मुतमईन। सवाल उठाया कि पुलिस ने 24 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवानी थी, रिपोर्ट ही अभी तक सामने नहीं आई तो किस बुनियाद पर कमीशन बनाया जा रहा है? मीर रज़ा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। पुलिस एहलकारों के तर्ज़ अमल की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही हैं? वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है कि मीर रज़ा के घर वालों ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। जुडिशल कमीशन मीर रज़ा केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। कमीशन किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश और शवाहिद का जायज़ा लेगा। कमीशन गफलत, फ़राइज़ से कोताही, पेशावराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्दोबदल पर कार्रवाई की सिफारिश करेगा। देखिए, बड़ी समझ से बाहर है कि सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत चाहते क्या है इस केस में, क्योंकि एलामिया में तो ये कहते हैं कि जी हम साथ खड़े हैं फैमिली के और हम फैमिली का साथ देना चाहते हैं, मगर एक्शन हर वो होता है जिसमें जिसकी फैमिली मुखालफत कर चुकी है। पहले भी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, फैमिली ने मुखालफत की तो आपने दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अब एक दफा फिर अब के जब मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट जमा करवाने वाली है तो आपने फिर जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है कि जी ऐलान इसलिए किया गया है कि चीफ मिनिस्टर को खत लिखा था, फैमिली ने बिल्कुल लिखा था, मगर क्या उसमें जुडिशल इंक्वायरी का डिमांड की गई थी या फिर JIT की डिमांड की गई थी? तो उन्होंने तो JIT की डिमांड की थी। उस खत को तो CC किया गया था वफाकी इदारों को भी, ताकि वफाकी इदारों में शामिल हो, प्राइम मिनिस्टर को भी। तो वफाकी इदारों को शामिल करके एक JIT बनाने में क्या हर्ज है जो कि फैमिली चाहती है? सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ के मेज़बान शाहज़ेब खानज़ादा का कहना है कि सिंध हुकूमत मीर रज़ा के ख़ानदान के साथ खड़े होने का बयान देती है, लेकिन हर वो काम करती है जिसकी मुखालिफत मीर रज़ा के घर वाले कर चुके हैं। जो पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकी, वो जुडिशल कमीशन बनने के बाद कैसे कर लेगी? पुलिस के मुतज़ाद बयानात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस किस सम्स में तफ्तीश करना चाहती है। अगर पुलिस की 2 तफ्तीशी टीमें नाकाम हो चुकी हैं तो घर वालों के मुतालबे पर वफाकी तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल JIT बनाने के बजाय जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जा रहा है? रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार उनके शौहर फैसल असगर और उनके मुलाजिम का DNA टेस्ट के लिए नमूने के लिए मरकजी मुलजिम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में हिना जावेद के शौहर फैसल सगीर और उनके मुलाजिम की पेशी अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मुलाजिम ज़िशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। घरेलू मुलाजिम ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल की मुआवनत की। हिना जावेद की फंदा लगी लाश घर के वॉशरूम से बरामद हुई थी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का रावलपिंडी में हिना जावेद के मुबैना कत्ल पर इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। कहा अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएँ, जिम्मेदारान अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाकर मिसाल कायम की जाए। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। सेनेटर शहरी रहमान की वाक़े की मज़म्मत, हिना जावेद के कत्ल की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाने का मुतालबा। नीलम आज़ाद कश्मीर के इलाके जागरा वैली से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त यासिर, नासिर और फैसल के नामों से हुई। अहल खाना के मुताबिक तीनों अफराद 3 जुलाई को बाबून वैली गए थे।
हरिपुर में 5 साल की बच्ची 14 रोज से लापता। बच्चे की बाजियाबी के लिए लवाहिकीन और शहरियों का एहतजाज। डीपीओ हरिपुर का दावा है कि वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। बच्चे की तलाश के लिए पुलिस की तफ्तीश दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए पुलिस टीमें तमाम वसाइल बुरोकार ला रही हैं। बच्चे की बाजियाबी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर इजहार तशवीश। पार्टी तर्जुमान ने कहा, अहम कौमी इदारों के दफातर की मुंतकली शहर के हुकूक सल्ब करने के मुतरादिफ है। सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स को कराची में ही बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, वफाकी हुकूमत सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स की मुंतकली का फैसला फौरी तौर पर वापस ले कराची की इंतजामी अहमियत को ख़त्म करने के इकदाम से गुरेज किया जाए। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 9वें रोज में दाखिल। लाहौर में फैसल चौक माल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये लोगों को उनके हुकूक से महरूम करते हैं। एक मोमेंटम बन रहा है और इसे पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना है। धरनों को हटाने की कोशिश की गई तो सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद होगा। मिटियादी न्यू सईदाबाद में कचरे के ढेर से नौमौलूद बच्चे का सर बरामद। पुलिस का कहना है कि इलाका मकीनों की इत्तला पर नौमौलूद का सर तहवील में ले लिया। नौमौलूद बच्चे के जिस्म का बाकी हिस्सा ना मिल सका। तहकीकात जारी। लोधना करोड़ पक्का में 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान फरार हो गए। FIR के मुताबिक तलाशी के दौरान मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने नौजवान को लात मारकर नहर में फेंक दिया। नौजवान के डूबने का वाकया पुल जालियांवाली पर पेश आया। मकतूल नौजवान की लाश 30 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने नहर से निकाल ली। कराची के इलाके डिफेंस मुस्लिम कमर्शियल में पुलिस का जुए के अड्डे पर छापा। 25 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। जुए पर लगाई गई भारी रकम और दीगर सामान भी बरामद। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 दिन रह गए। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले शहर जगमगा उठे। सड़कों और इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। मिलाद और दुरूद सलाम की महाफिल का एहतमाम। लाहौर में जुलूस निकाला गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर हाउस सिंध में सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा समेत मुफ्ती तकी उस्मानी की खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इत्बाए सुन्नत से सहाबाए कराम ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया। सुन्नत नबी पर अमल करके अपनी ज़ात को नौजवानों के लिए नमूना बनाएं। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी का दीनी असूल और क़वानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, नौजवानों को सीरत तैयबा से सीखने की ज़रूरत है। पीर अज़हर हमदानी ने कहा कि नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी है। JUIFA के कारी उस्मान ने कहा कि कुरान और सीरत को अपना कर ही बातिल का मुकाबला कर सकेंगे। अल्लामा रज़ी जाफ़र ने कहा कि स्कूलों और जामियात में इस्लामी तालीमात नाफिज होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। यूरोपीय यूनियन की भी इसराइल के E1 आबादकारी मंसूबे की मुखालिफत। इसराइली हुकूमत से E1 मंसूबे का टेंडर वापस लेने का मुतालबा। कहा, E1 समेत मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारियां गैर कानूनी हैं। अमरीकी सालिसी में शाम और इसराइल के उर्दुद में आला सतह मुज़ाकरात का मकसद शाम में इसराइल के हालिया हमलों के बाद पैदा कशीदगी को कम करना था। इसराइली हमलों, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयाँ रोकने के तरीक़ाकार पर बातचीत। शाम ने एक बार फिर मौक़िफ़ दोहराया कि गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्ज़ा गैर कानूनी है। गज़ा से उड़ने वाली पतंगों को जंगी हथियार तस्वुर किया जाए। इसराइली वज़ीर दिफा कार्स की फोर्सेस को हिदायत। इसराइली हमले में 4 साल का बच्चा शहीद हो गया। हमास अहदेदार का कहना है कि तबाहाल गज़ा के बच्चे मासूम बचपन की तलाश में पतंग उड़ाते हैं।
लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बड़े मार्जिन से शिकस्त और लंदन के कंडीशंस के पेश नज़र लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में मुतादिद तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को आराम देने और बाबर आजम की वापसी की सूरत में आजान उवैस को ड्रॉप करने पर गौर। फाइनल 11 में 2 स्पिनर अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत का इम्कान। उबैद शाह को तेज बॉलिंग की वजह से खिलाने की तजवीज़। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास बैंकॉक में खत्म। अफगानिस्तान को सदारत संभालने वाले फुल मेंबर्स बोर्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। सालाना जनरल इजलास में ACC बोर्ड मेंबर्स के इंतखाबात में पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता पैनल कामयाब, भारत को शिकस्त। ACC के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट ममालिक को आपस में जोड़ती है। इजलास में किए गए फैसले गवर्नेंस की पुख्तगी को जाहिर करते हैं। इजलास में राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वफ़द ने भी शिरकत की। साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अगले साल पाकिस्तान में 3 से 11 अप्रैल तक होने वाले साउथ एशियन गेम्स के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक गेम्स इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में होंगे। मजमूई तौर पर 4200 से ज़ायद एथलीट्स और ऑफिशियल्स शिरकत करेंगे। साउथ एशियन गेम्स में मर्दों के 28 और ख़वातीन के 25 खेलों के मुकाबले होंगे। एथलीट्स 346 गोल्ड मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद का कहना है कि पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए तैयार है। हुकूमत गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए भरपूर सपोर्ट कर रही है। जो भी गाया दिल में उतर गया, गजल हो या गीत, पॉप हो या फिर सेमी क्लासिक, साजिद अली का हर सुर पक्का। मधुर आवाज वाले गुलकार आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की 285वीं सालगिरह के जश्न के सिलसिले में वाशिंगटन DC में मुनक़िदा फ्रीडम 250 ग्रैंड प्रिक्स रेस में शिरकत। खातून अव्वल भी साथ थीं। उधर सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने पेरिस में स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की।